साथ में से ऊपर तक करेंगे तो कौन सी सूट जाएंगे अंकित थोड़े मॉनिटर में सिंगल हो गया थोड़ा सा शांत हो जाइए आप लोग रिलैक्स हो जाइए मुझे लग रहा था अभी विषय बहुत जबरदस्त बौद्धिक आतंकवाद के बीच में हमारा जो मन है वो बड़ा उमस से पहले तो उमस से बहुत परेशान था मंच यदि मिले तो यथा योग्य बात करना एक मंच पर कार्य करने वाले व्यक्ति का दायित्व होता है तो इस मंच को पाने के लिए बहुत सारे जीवन लग जाते हैं अब यहाँ पर मैं देख रहा था कि जब हम लोग लगभग 10:30 बजे 11:45 बजे आ रहे उसके बाद में 3 प्रतियोगी ने अभी तक गाया है और उसके अलावा क्या क्या हुआ है क्या क्या किसने क्या क्या अपना कार्य किया वो अपना विषय है उस विषय में निश्चित रूप से इसलिए नहीं जाना चाहता कि व्यवस्था का एक अंग है यहाँ पर आज तक के लाखोटिया के सफर में जितने भी लोग ने पूरे देश भर के मानचित्र पे कार्य किया है आदरणीय मंचला जी से लगाकर और इस दौर के सबसे युवा फनकार छोटू सिंह रावणा तक सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं तो ये अपने आप में इस मंच की देन है इस मंच की एक कृपा है जो राजस्थान के गौरव को और बढ़ाती है मैं सभी का नाम नहीं लूंगा लेकिन आदरणीय कुशल जी बहुत वर्षों बाद में यहाँ पधारी और बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो महेंद्र जी के बिल्कुल करीब बैठी है हम जब छोटे थे तो कुशल जी और महेंद्र जी जब इस ग्राउंड में प्रवेश करते थे तो जैसे कोई मतलब कोई ये कभी कौन सा तूफान आया था भाई ऐसा लगता था कि कोई मतलब तूफानी दौरा आया था और आज दीदी आप वास्तव में बहुत सुंदर लग रहे हो मैंने आते ही आपको ये कह दिया था और पुरानी यादें आपकी ताजा हुई है मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से आदरणीय मंचला जी आदरणीय कुशल जी और गुरुतुल्य श्री महेंद्र सिंह जी राठौर तीनों का आप जोरदार तालियों से अभिवादन कर दें ताकि सभी का योग है महेंद्र सिंह जी पवार साहब जिनकी बड़ी असीम कृपा सभी कलाकारों को होती है और महेंद्र जी प्रेम जी लाल बेटा देख ले 2-3 युगों के साक्षी है मैं ओम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ आपके तो कारण से हमारा सारा जीवन बना है मुझे आज बलिदान नहीं होना था लेकिन आपने फिर भी किया है तो मैं शहीद होता हूँ स्वीकार करता हूँ कि कोई बात नहीं मतलब आज मुझे था कि मैं सबसे लास्ट में गाऊंगा मुझे बिना जानकारी आपने नाम बोल दिया मैं कोशिश कर रहा था कि रुक जाऊँ आशा जी ने कहा कि चले जाओ तो बहन आशा जी के चरणों में नीता जी सोनू सिसोदिया जी सोनू कुमार रावणा पिंकी गहलोत ये हमारी बहनें हेमा सिंह ये सरिता ठाकुर जो बड़ी अस्वस्थ है फिर भी इस मंदिर के प्रति मुझे कहा इन्होंने कि भैया इतनी लंबी बीमारी के बाद में मेरे को मंच पर गाने की इच्छा होती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा मंच जो है वो लाखोटिया महादेव श्री प्रारंभ हो तो मेरी यात्रा अच्छी होगी ये मेरा विश्वास है तो दोनों हाथों को उठाकर एक बार बोली लाखोटिया महादेव की थोड़ा और भी हो सकता था थोड़ा है थोड़े की जरूरत है एक बार फिर कोशिश करके देखिए बड़ी लाखोटिया महादेव की मैं मात्र 12 या 13 मिनट का एक भजन प्रस्तुत करूंगा उसमें मेरा एक विषय है जो मैं सोच के आया हूँ वो आप सभी लोगों के बीच में मैं कहूँगा और उसके बाद में फिर ये प्रतियोगिता ऐसा कुछ 5 लोग गाएं फिर एक गाता गाए ऐसा कुछ आप अच्छा जब भस्मासुर तो भोलेनाथ ने जब आशीर्वाद दिया तो एक दिन दैत्य भस्मासुर भोलेनाथ के ही पीछे पड़ गया देवाधिदेव महादेव स्वयं को बचाने के लिए और उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का अंत किया तो एक बार मोहन जो है भगवान श्री कृष्ण है वो भोलेनाथ के लिए एक स्त्री के रूप में एक स्त्री के रूप को धारण करके एक बार भगवान भोलेनाथ की रक्षा करते हैं लेकिन मित्रों एक अवसर फिर ऐसा आया कि भोलेनाथ स्वयं जो है वो एक गोपिका का रूप धारण करके जो है रास में वृंदावन के
भगवान श्री ठाकुर जी के उस गलियों में नृत्य करना चाहते हैं। बस ऐसा ही एक बहुत पुराना भजन है जो हमने सुना है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको प्रस्तुत करूँ, आनंद कीजिएगा। धन्यवाद। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के भिजती नदी में पार्वती से बोले शिव जी मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे। पार्वती से बोले शिव जी मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ। रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओगा पार्वती जी मन्ना के हारी, पार्वती जी मन्ना के हारी, हमारे तुम्हारी हमेशा जाती। लेकिन भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती इतना सुंदर रास होता है और मैं दूर से देखता हूँ, मेरा मन भी बड़ा व्याकुल होता है कि मैं बाल रूप के जिस कृष्ण के, इस भगवान के जिस बाल के रूप को देखने के लिए जोगी बन के गया था, आज मैं उनके तरुण रूप को देखना चाहता हूँ और मैं उस रास को देखना चाहता हूँ। पार्वती तुम मुझे साथ में ले जाओ। पार्वती जी ने शंका पूर्वक बाबा को कहा कि बाबा आपका मन तो बहुत अच्छा है पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुझे संग में, ओ मेरे भोले कैसे जाऊं तुम्हें संग दे। मोहन की शिला कोई पुरुष ना रास में, मोहन की शिला कोई पुरुष ना रास में। बोले सारी गोपिकाएं होती लेकिन एक सिर्फ कृष्ण भगवान, उसके अलावा किसी भी पुरुष की उस रास में अनुमति नहीं है और मोहन के सिवा कोई नहीं आता। भोलेनाथ मैं क्या बहाना करके ब्रिजराज को क्या कहूँ कि ये कौन है, और वो यदि बाहर ही रोक दिया तो आपका भी अपमान होगा, आपका अपमान हुआ तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बाबा शांति रखो, आपको नहीं जाना। हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, हंसी करेगी ब्रिज की नारी, मानो पार्वती जी मना तुम्हारी, ना माने पुरारी,
ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को। और क्या मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जुड़ा पहन के साड़ी चाल चले पार्वती जी मना के हरी नामा में यदि स्त्रियां ही गाएगी तो मेरे जटा तो बहुत जोरदारी है, इसको जूड़े का रूप दे दो। इतनी सारी तुम्हारी साड़ियां हैं, एक साड़ी मुझे भी पहना दो, थोड़ी लाली लिपस्टिक कर दो, मैं घूंघट नहीं खोलूंगा, ये तय है, मेरा वचन है। चुपके से मुझे अंदर प्रवेश करवा दो जैसे लाखों रुपया में करवाया गया। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए और आए तो भगवान ने तो वो रूप बना, तो सती मां पार्वती जो है उसको अंदर ही अंदर हंसना आ रहा है, पर वो कहे किसको? चुपके से भोलेनाथ को अंदर एंट्री तो करवा दी। ठाकुर जी हाथ में मुरली लिए हुए, वो तो जगत के पालन करता है। वो जब भोलेनाथ ने अंदर प्रवेश किया, ठाकुर जी ने देख लिया कि वो इतनी सारी गोपिकाएं आई है, लेकिन वो कोई गोपो कठो आ गयो, दिखे गोपी जड़ी है पर वो गोपो कठो आए। तो देखिए ये आनंद है, दोनों देव है, एक तरफ महादेव है, एक तरफ श्री हरि विष्णु है। एक बड़े सुंदर जो इसके राइटर है ताराचंद जी बड़ा अच्छा लिखते हैं। देखा मोहन ने सर से सड़क गई तब साड़ी, सर से सड़क गई तब साड़ी, भगवान ने की मुरली की प्रबल धुन, एक तरफ कोने में खड़े होकर भगवान कृष्ण ने इतनी मोहित करने वाली मधुर धुन का जब उन्होंने स्वर लगाए तो गोपिकाएं नाचती नाचती मग्न हो गई। पूरा वृंदावन भगवान के प्रेम में मग्न है। और उसी मगनता में भोलेनाथ भी धीरे धीरे नाचते नाचते हाथ उठाए, पैर पटके, कैसे भी करते करते थोड़ी देर बाद में बाबा भी मगन हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए और इतने मग्न हो गए कि माथे से साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। इतनी बड़ी बड़ी जटा, लंबी लंबी दाढ़ी, चारों तरफ का जो दृश्य है उसमें सब लोग भोलेनाथ को एक भाव से पूरी दुनिया देखने लगी कि ये क्या। तब सर से सरक गई तो सारी, सर से सरक गई तो सारी, मुस्काए बंगाली जब ये दृश्य हुआ
उस दिन से भोलेनाथ के अनेकों नामों में से एक नाम भोलेनाथ का गोपेश्वर महादेव पड़ा, जो वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का आज भी मंदिर है। मैं चाहता हूँ दोनों हाथों को उठाकर देवाधिदेव महादेव का अभी तक का सबसे ऊंचा जयघोष कर दीजिए। और इसीलिए बड़ा गोपेश्वर नाम दे, ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम है। मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम है। तारा चंद कहीं त्रिपुरारी, तारा चंद कहीं त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। एक छोटी सी बात करके अपनी वाणी को पूरा करूंगा कि भारत का ये हिंदू समाज, ये सत्य सनातन परंपरा, ये देश, हमारे यहाँ के ऋषि मुनि गंधर्व, हमारे यहाँ के देवी देवता, ये इनका जीवन कितना विशाल है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस बात की, जैसे रूप की दुनिया को आवश्यकता हुई, जैसे ज्ञान की आवश्यकता हुई, योगेश्वर कृष्ण ने उस चीज को दुनिया को दिखाया। जब मित्रों बचपन में कंस का आतंक बढ़ा तो कंस का वध किया। मीराबाई भक्ति में डूबी तो मीरा के प्रेम का एक पर प्रेम की पराकाष्ठा में प्रेम का दूसरा रूप मीरा का कर दिया, जहां प्रेम की आवश्यकता हो। अर्जुन जब अपने परिजनों पर हथियार उठाने से निराशा में डूब गया तो महाभारत के रण में अर्जुन को पीपी साहब ने निवेदन करता हूं, मैं दो पंक्तियों से आपकी भूमिका निवेदन करता हूं, अपनी कोई व्यक्तिगत बात साइड में जाके करें। हमने एक विविध रचना रची। जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हुआ और उन्होंने कहा था कि तुम अज्ञातवास भोग के आओ, मैं तुमको आधा राज्य का वचन देता हूं कि आधा राज्य मैं तुमको दे दूंगा। लाक्षागृह में सुरक्षित निकलकर जब पांडव आए तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो पांडवों के दूत बनकर कौरवों से मिलने गए और भगवान ये चाहते थे कि ये किसी भी हालत में महाभारत का जो ये युद्ध है ये टल जाए, क्योंकि युद्ध हुआ तो बहुत सारे लोग संकट में आएंगे, बहुत परिवार बिछड़ जाएंगे। सदियों तक श्री कृष्ण परमाणु विस्फोट जापान के हिरोशिमा में हुआ, लेकिन उसका जो परिणाम है आज 150 वर्षों के बाद में भी है। पालन करता है, वो विघ्न नहीं चाहते, वो संहार नहीं चाहते, लेकिन यदि कोई अभिमान करे, भगवान पांडवों के दूत बनकर कौरवों की सभा में आए और भगवान ने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया कि समझ जा। मेरी बात को बहुत युवा लोग बहुत खूब से सुनेंगे। जहां पर आपके अंदर में ताली उठ जाए वहां पर बिना कहे उठा के बजा देना। मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि जब ये बात होगी तो आपके अंदर से हाथ अपना खड़े हो जाएंगे। भगवान ने पांडवों की तरफ से कौरवों की सभा में दूत बनकर क्या वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से भूत धाम पानी पर भर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य में सब दिन सोता है,
देखिए आगे क्या होता है। भगवान जब सभा में आकर कहने लगे तो मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेश लाए। क्या लाए? क्या संदेश लाए पांडव? कि दो न्याय अगर तो आधा दो, तो न्याय अगर तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी नहीं सका, आशीष समाज की नहीं सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था साध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति का जब उसका बदल का समय आता है तो मित्रों उसका विवेक समाप्त हो जाता है। राष्ट्रकवि दिनकर जी लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भगवान ने प्रयत्न खूब किया लेकिन दुर्योधन जब नहीं माना तो भगवान ने दुर्योधन को कहा कि ये देख गगन मुझ में ले है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। दुर्योधन भगवान को बांधने के लिए गया तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप को दिखाते हुए दुर्योधन को कहा, ये देख गगन मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। और जहां की गद हो, दृक का मतलब होता है जो देख सकता है, जो भी देख सकता है, तो पहले मैं तुमको दिखाता हूं कि होना क्या है। विशाल जो विराट स्वरूप में दृक हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जब सब अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र, सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धने, सतकोटि काल सतकोटि रुद्र, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, आहा दुर्योधन बांध विने। बोलो गतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभय पटी भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझे से पाते हैं कि लौट मुझे में आते हैं। जिज्ञासा करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती और वरण, और बांधने तू मुझे आया है, बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साथ न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। भगवान ने कहा कि हित वचन जो राष्ट्र हित में था, जो समाज के हित में था, जो इस संतति के हित में था, समष्टि के हित में था, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। बदलाएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा।
कैसा होगा? भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान मूल से छूटेंगे, बायस सिगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषा ही होगा, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। और जब भगवान ने ये स्वरूप दिखाया तो थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। और उस पूरी सभा में मात्र दो व्यक्तियों को कोई भय नहीं था। दो व्यक्ति अंदर ही बड़े प्रसन्न हो रहे थे। राष्ट्रकवि दिनकर जी लिखते हैं कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारे थे जय जय, दोनों पुकारे थे जय जय, दोनों पुकारे। बस ये कालखंड जो है अभी भी चल रहा है और आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। बस एक देशभक्ति की एक पंक्ति, कोनी भूले जिस हिंदू ने नब्बे जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भूखों दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाण फहराया है हर वर्तमान की पीड़ा को, जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आजों ने घोष किया फिरवंतो विश्वमानव का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाकाल धनवती बरसात का जनक रहा, जिसके बलिष्ठ तल की रचना तन के दधीची ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिसने प्राण प्रतिष्ठा की, चौहर कुंडों में कूद कूद सदियों ने दिया जिसे सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने बलिदानी भर दिया, चिर बलिदानी भर दिया तत्व। क्या ये शाश्वत हिंदू स्वर्गीय मात्र ले जाएगा? क्या ये शाश्वत हिंदू क्या स्वर्गीय मात्र रह जाएगा? इसकी पवित्र गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसकी पवित्र गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके शिव शंकर, इसके जटाधारी शिव शंकर क्या स्वप्ने समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को